ओम। कर्मफल विवरण। प्रश्न 12वां। क्या ईश्वर मनुष्यों को अच्छे बुरे कर्म करने की प्रेरणा देता है? उत्तर। ईश्वर जीव के कर्मों का, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, प्रेरक नहीं है। यदि ईश्वर मनुष्य के कर्मों का प्रेरक होता तो अच्छे बुरे कर्म का फल भी ईश्वर को ही मिलना चाहिए, जीव को क्यों मिले? यदि कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर दे और फल जीव को मिले तो अकृताभ्यागम अर्थात न किए की प्राप्ति का दोष हो जाता। शास्त्रीय सिद्धांत यही है कि अपने द्वारा किए गए कर्म का फल अपने को ही मिलता है, दूसरे को नहीं, और दूसरे द्वारा किए गए कर्मों का दूसरे को मिलता है, अपने को नहीं। जीवात्मा इच्छा, राग, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न आदि गुणों से युक्त चेतन तत्व है। वह परमेश्वर के हाथ की कठपुतली नहीं है, जैसा ईश्वर चाहे वह करता रहे। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और अपने कर्मों को करने में पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। यदि जीव स्वयं कर्ता न होता तो भोक्ता भी न होता। हाँ, इतनी बात इस विषय में समझनी चाहिए कि जब जीवात्मा अपने मन में किसी अच्छे कार्य को करने का विचार करता है तो ईश्वर की ओर से अच्छे कार्य करने के लिए उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता आदि की भावना प्रदान की जाती है। इसके विपरीत जब जीवात्मा बुरे कार्य करने का विचार करता है तब ईश्वर मन में भय, शंका, लज्जा आदि की भावना प्रदान करता है। यह भावना जीव के मन में किसी अच्छे बुरे कर्म को करने न करने की इच्छा किए जाने के पश्चात होती है, पूर्व नहीं। यदि परमेश्वर कार्य करने से पूर्व ही जीवों को प्रेरणा देवे तो शास्त्रों में किए गए विविध विधान व निषेध व्यर्थ ही हो जाएं, अर्थात उनकी आवश्यकता ही न रह जाए। प्रश्न 13वां। क्या ईश्वर मनुष्यों को अपनी इच्छा से जैसा चाहता है वैसा फल देता है? किसी को अच्छा तो किसी को बुरा, किसी को धनिक तो किसी को गरीब, किसी को रूपवान तो किसी को कुरूप, किसी को बुद्धिमान तो किसी को मूर्ख बना देता है? उत्तर। ईश्वर अपनी इच्छा से किसी मनुष्य को बिना कर्म किए सुख या दुख रूप में फल नहीं देता है। यदि ईश्वर अपनी इच्छा से मनुष्यों को सुख दुख देता तो कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रहता। जबकि वेदादि शास्त्रों में अच्छे कर्तव्य कर्मों को करने का निर्देश दिया गया है तथा बुरे कर्मों को न करने का आदेश दिया गया है। इंद्र क्रतुं न आ बर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहुत यामनी जीवा ज्योतिरसीमहि। ऋग्वेद सप्तम मंडल। अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। ऋग्वेद। तुम कभी जुआ मत खेलो, खेती का कार्य करो, परिश्रम से प्राप्त धन को पर्याप्त मानकर उसी से संतुष्ट रहो। माँ गृधः कस्यचित् धनम। यजुर्वेद 40वां अध्याय। किसी के धन का लालच मत करो। अच्छे कर्मों को करने तथा बुरे कर्मों को न करने का विधान दिया जाने से यह स्पष्ट है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता से किए गए कर्मों का फल ही वह ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर अपनी इच्छा से बिना जीव के कर्मों की अपेक्षा रखते हुए किसी को सुख व किसी को दुख देता तो वह अन्यायी सिद्ध हो जाता। ऐसा ईश्वर नहीं है, वह तो न्यायकारी है। न्यायकारी उसी को कहते हैं जो कि जीवों के कर्मानुसार फल देता हो। ईश्वर के न्यायकारी होने, जीवों के लिए अच्छे बुरे कर्मों को करने न करने का विधान होने से अर्थात जीवात्मा के कर्म करने में स्वतंत्र होने से सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छा से बिना कर्मों की अपेक्षा से किसी को सुख दुख रूपी फल नहीं देता है। प्रश्न 14वां।
क्या कर्म बिना फल दिए भी नष्ट हो सकते हैं? उत्तर, नहीं, बिना फल दिए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, महाभारत। ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, अत्रि स्मृति। जैसे हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास ही जाता है, उसी प्रकार जो किया हुआ कर्म अपने करने वाले के पीछे हो लेता है। कोई कितना ही हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, ग्लानि, दुख, पश्चाताप की अनुभूति करे, दान दे, तीर्थ यात्रा करे, माला फेरे, जप करे, यज्ञ तप करे, मौन एकांत का सेवन करे, सेवा, परोपकार, सामाजिक कल्याण के कार्यों को करे, पुनरपि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति, चाणक्य नीति। कर्म शुभ हो या अशुभ, चाहे वह जानपूर्वक किए गए हो या अज्ञानपूर्वक, उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। करोड़ों जन्म कल्प सृष्टि भी क्यों न बीत जाए, बिना फल भोगे उन कर्मों का क्षय नहीं होता। दृष्टादृष्ट प्रयोजनानां दृष्टा भावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, वैशेषिक दर्शन। दृष्ट अदृष्ट फल के उपभोग के निमित्त किए गए कर्मों का यदि तत्काल उसी समय फल प्राप्त न हो, तो उस स्वरूप वाला बचा हुआ फल का निमित्त कर्म प्रयोजन अभ्युदयाय, तत्काल से अतिरिक्त वर्तमान के तथा भावी उत्कर्ष के लिए होता है। इसी जन्म में या अगले जन्म में कल्याण के लिए होता है। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है कि जिनमें कुछ लोग यह अर्थ निकालते हैं कि ऐसा करने से कर्म नष्ट हो जाता है। यथा योग दर्शन व्यास भाष्य, यत्वदृष्ट जन्म वेदनीयं कर्मानियत विपाकं तत्र शेदावापं वा गच्छेद विभूतं वा चिरं विपासित या वत्समानं कर्माभिव्यंजकं निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखं करोतीति। अर्थात ऐसे कर्म जिनका फल इस जन्म में मिला नहीं है तथा आगे जन्म होना भी नहीं है, जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो कर्म शेष रहते हैं, उन कर्मों को मुक्ति से लौटकर जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब भोगेगा, जब तक वे ईश्वर के ज्ञान में बने रहेंगे। इन्हीं कर्मों को लंबे काल तक, मुक्ति के काल तक न भोगने के कारण नष्ट होना कह दिया गया है। वास्तव में वे नष्ट नहीं होते हैं। प्रश्न 15वां, क्या वेदादि शास्त्रों में बताए गए कर्मों को न करने पर दंड मिलता है? उत्तर, इस विषय में ऐसा जानना चाहिए कि जो कर्म सामान्य रूप से सभी मनुष्यों के द्वारा अवश्य ही करने योग्य होते हैं, जिनको किए बिना मनुष्य का जीवन सुखी, शांत, संतुष्ट नहीं होता है। वेद में भी कहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा, यजुर्वेद 40वां अध्याय। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। अकर्मादस्युरमीभि वो अमंतरोऽन्यव्रतो अमानुषः त्वं तस्यामित्रहन्वधर्दासस्य दम्भयः, ऋग्वेद 10 मंडल। जो कर्म नहीं करता वह दस्यु है, उसे कोई सुख नहीं होवे। जो व्रतहीन है वह मनुष्य नहीं है। हे न्यायकारी ईश्वर, तुम शत्रुओं के समान उसका वध कर दो अथवा दास के समान उस पर अनुशासन करो। वेदादि शास्त्रों में सैकड़ों हजारों प्रकार के कर्मों का निर्देश किया गया है। सभी को तो एक मनुष्य नहीं कर सकता, किंतु ऐसे कर्मों को जो सभी मनुष्यों के लिए तत्त वर्णाश्रमस्थ सामान्य रूप से करने योग्य, उचित, आवश्यक, लाभकारी कर्तव्य हैं, उनको जो व्यक्ति नहीं करता है वह दोषी होता है। जैसे कि वेद का पढ़ना सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति माता पिता के अज्ञान,
आलस्य, प्रमाद, राग, गुरुकुल की व्यवस्था न होने आदि किसी भी कारण से नहीं पढ़ता है। वेद को न पढ़ने से एक ओर तो वह वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित होगा, जिससे उसके कर्म उपासना भी तदनुरूप न हो सकेंगे, यह तो उसकी हानि होगी ही। दूसरी तरफ वह ईश्वर की ओर से दंडनीय भी होगा, क्योंकि वेद पढ़ना सबका आवश्यक कर्म है। प्रश्न 16वां। कर्म का फल, कर्म का परिणाम तथा कर्म का प्रभाव क्या है? इन तीनों में क्या भेद है? उत्तर। प्रायः सामान्य व्यक्ति सुख दुख की प्राप्ति का कारण कर्मों का फल ही मान लेते हैं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मनुष्य को कर्म के फल के रूप में तो सुख दुख आदि मिलते हैं, किंतु कर्म के परिणाम व प्रभाव के रूप में भी सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के परिणाम व प्रभाव से भी सुख दुख की प्राप्ति होती है तथा दूसरे द्वारा किए जाने वाले कर्म के परिणाम व प्रभाव से भी सुख दुख की प्राप्ति होती है। इन तीनों की परिभाषा निम्नानुसार है। 1. कर्म का फल। कर्म पूरा हो जाने पर कर्म के अनुरूप अच्छे या बुरे कर्म के कर्ता को जो न्यायपूर्वक, न कम न अधिक, ईश्वर, राजा, गुरु, माता पिता, स्वामी आदि के द्वारा सुख दुख या सुख दुख को प्राप्त करने के समान साधन प्रदान करना कर्म का फल कहलाता है। उदाहरण, किसी घृत विक्रेता ने वनस्पति घी में पशु की चर्बी मिलाकर विक्रय किया। पकड़ा जाने पर राजा द्वारा 19 वर्ष की कठोर सजा दी गई तथा 19 लाख रुपयों का दंड किया गया। यह कर्म का फल है। 2. कर्म का परिणाम। क्रिया करने के तत्काल पश्चात की जो प्रतिक्रिया है उसे कर्म का परिणाम कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से संबंधित क्रिया की होती है, कर्म का परिणाम उसी व्यक्ति या वस्तु पर होता है। उदाहरण, चर्बी मिश्रित नकली घी के विकृत हो जाने पर खाने वाले सैकड़ों हजारों व्यक्ति रोगी हो गए, अंधे हो गए। यह घी विक्रेता के मिलावट का परिणाम है कि जिन्होंने घी खाया वे तो रोगी हुए, अन्य जिन्होंने नहीं खाया वे स्वस्थ ही रहे। उदाहरण, चालक द्वारा शराब पीकर बस चलाने से दुर्घटना हुई। इसके होने पर 5 व्यक्ति मारे गए, 10 घायल हो गए, 20 को चोटें आई। यह सब कर्म का परिणाम है। उन सबको दुख की अनुभूति हुई। उनके अनेक कार्य और योजनाएं असफल हुई। चिकित्सा आदि में बहुत समय और धन लगा। यह सब कर्मों का परिणाम है। चालक को शराब पीकर बस चलाने और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देने रूप कर्म का फल तो शासक या ईश्वर बाद में देगा। 3. कर्म का प्रभाव। किसी क्रिया, उसके परिणाम या फल को जानकर अपने पर या दूसरों पर जो मानसिक सुख दुख, भय, चिंता, शोक आदि असर होता है उसे कर्म का प्रभाव कहते हैं। जब तक संबंधित व्यक्ति को क्रियादि का ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उदाहरण, वनस्पति घी में पशु की चर्बी मिलाकर गाय का घी बनाकर बेचने वाला व्यापारी जब पकड़ा जाता है तो उसके घर वाले, सगे संबंधी, मित्रादि दुखी होते हैं तथा उसके शत्रु, धार्मिक सज्जन सुखी होते हैं। बाजार में मिलने वाले गाय के घी पर आम जनता का संशय, अविश्वास हो जाता है। यह भी प्रभाव है। कर्म के परिणाम प्रभाव फल को एक ही दृष्टांत में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण, बार बार मना करने पर भी बालक चाकू से खेल रहा था और खेलते खेलते चाकू से बालक की अंगुली कट गई। अंगुली कटने पर खून निकला। खून को देखकर पारा में बैठा बालक रोने लगा। रोना सुनकर थोड़ी दूर खड़ी बालक की माता आई और चाकू से खेल रहे बालक की अंगुली कटी देखी। यह देखकर माता ने बालक को 2 थप्पड़ लगाए। यहाँ दृष्टांत में बालक की अंगुली का कटना कर्म का परिणाम है, क्योंकि यह क्रिया के तत्काल बाद हुई प्रतिक्रिया है। पास में बैठे छोटे बालक का रोना कर्म का प्रभाव है, क्योंकि यह अंगुली कटने
के रूप में परिणाम को देखकर खून का निकलना रूप परिणाम देखकर क्रिया का असर है। माता द्वारा बालक को थप्पड़ लगाना कर्म का फल है, क्योंकि क्रिया के अनुरूप आज्ञा भंग का कर्ता बालक को थप्पड़ लगाना रूप दंड दिया गया है। कर्म का परिणाम प्रायः तुरंत होता है, पर प्रभाव व फल में समय लगता है। कई बार अधिक और कई बार बहुत अधिक समय भी लगता है। क्रमशः